Hello students, I am Professor Kshitij Jagboth from Sagar Institute of Science, Technology and Research, Ratibad Campus, Department of Mechanical Engineering. We will discuss subject Internal Combustion Engine ME 501. So, in this we will discuss Unit 1, Topic 1, Basics of IC Engine, a source of power for automobile. So first of all, a question, that is, what is an engine? Because of जब भी हम एक इंजन के बारे में सोचते हैं, बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी डिवाइस जो है वो हमारे माइंड में आती है। हमको लगता है कि इंजन क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है। बट यही डिवाइस है जो आपके डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स को, डिफरेंट व्हीकल्स को पावर देता है। तो अगर मैं इंजन को डिफाइन करूं, then only we can define engine like an engine is a device which is used to convert one form of energy into another form. एक ऐसी डिवाइस जिसका काम होता है एक तरह की एनर्जी को दूसरे तरह की एनर्जी में चेंज करना। बट हाउ, कैसे एंड किस तरह की एनर्जी को चेंज कर रहे हैं हम? तो हम नॉर्मली इंजन में देखते हैं कि नॉर्मली हम अपनी गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हम करते क्या है, पेट्रोल टैंक होता है उसमें पेट्रोल डलवाया, डीजल टैंक होता है उसमें डीजल डलवाया। उसके बाद उस पेट्रोल या डीजल को हम जो है ट्रांसफर करते हैं टू द इंजन, और वहां इंजन में जाने के बाद वो पेट्रोल या डीजल जलता है और जलने के बाद हमारा जो व्हीकल है वो मूव करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। हमने पेट्रोल लिया, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो दैट इज केमिकल एनर्जी जो हम देखते हैं वहां पर। दूसरा, उस केमिकल एनर्जी को हम थर्मल और फिर मैकेनिकल वर्क में चेंज करते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन आप सभी लोगों ने देखे हैं, बाइक में एक छोटा सा इंजन होता है 110 सीसी का। उसके बाद अगर हम और भी आए तो 350 सीसी के इंजन होते हैं, 500 सीसी का इंजन जो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। उसके बाद 800 सीसी, 900 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी, 2500 सीसी, और जितनी भी रिक्वायरमेंट पावर की हमारी बढ़ती जाती है उतना जो आपका सीसी है इंजन का वो बढ़ता जाता है। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं टू ड्राइव आवर ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल, इंजन बोलते हैं। अब अगर मैं नॉर्मल इंजन को एक स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करूं तो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब हम कर सकते हैं, हीट इंजन इज अ डिवाइस which transform the chemical energy of fuel into the thermal energy and utilize this thermal energy to perform useful work. The thermal energy is converted into mechanical energy in heat engine. तो as we have discussed, हम कर क्या रहे हैं, हमने पेट्रोल डाला इंजन के अंदर और वहां पर उसको बर्न किया। जैसे ही हम बर्न करते हैं, बर्न करने के भी दो तरह के, या तो हम SI इंजन अगर है, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होता है, या CI इंजन अगर है सो विल यूज द कंप्रेशन मेथड कि हम उसको गैस को इतना कंप्रेशन करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं एयर को कि जब हम उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो वो ऑटो इग्नाइट कर जाता है। तो ये तरीके हैं उसको बर्न करने के। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने फ्यूल लिया दैट इज इन केमिकल एनर्जी, उसको फिर हमने बर्न किया। तो बर्न करने के बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी में जब बर्न करेंगे तो गैसेस जनरेट होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती हैं हमारे पिस्टन के ऊपर। और जैसे ही पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, पिस्टन मूव करता है TDC टू BDC, और जब पिस्टन मूव करता है तो क्या हो रहा है, केमिकल को थर्मल में किया और थर्मल जैसे ही एनर्जी रहा, जब पिस्टन मूव करेगा तो वो मैकेनिकल वर्क चालू कर देता है। तो ये एक पूरा इंजन का काम होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना। हीट इंजन भी अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो दो तरह के होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सो हियर वी कैन सी डाउन देयर the how different energies are converted into engine, chemical into thermal energy and then thermal into mechanical work. Now how we'll classify, because of as we have discussed in the last slide कि heat engine भी IC engine और EC engine दो तरह के engines होते हैं। बट यहाँ हम because of IC engine subject पढ़ रहे हैं तो will mainly concentrate on the classification of IC engine कि IC engine internal combustion engine जो है वो कितने तरह के classification होते हैं। तो if we can see over here, heat engine broadly we can classify internal combustion engine and external combustion engine.
जब हम इंटरनल कंबशन इंजन को क्लासिफाई फर्दर करते हैं, देन ओनली इंटरनल कंबशन इंजन इज आल्सो ऑफ टू टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड रोटरी टाइप। नॉर्मल हम जो यूज करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर जितने भी हमारे इंजन हैं वो सारे के सारे इंजन हमारे रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं। रोटरी टाइप इंजन एक नॉर्मल वेंकल इंजन होता है, गैस टरबाइन में नॉर्मली जैसे हम यूज करते हैं, या वेंकल इंजन जो होता है दैट इज रोटरी टाइप ऑफ इंजन। बट हम मैक्सिमम जो हमारी व्हीकल्स हैं, सारी व्हीकल्स के अंदर हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूज होते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होते हैं हम उसको भी सब क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड देन ओनली हाउ वी कैन सब क्लासिफाई। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम देखते हैं कि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो वहां पर भी दो तरह की गाड़ियां होती हैं, या तो पेट्रोल गाड़ी होती है या डीजल गाड़ी होती है। जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्पार्क इग्निशन यूज करते हैं, और जो डीजल गाड़ी होती है उसमें हम कंप्रेशन इग्निशन यूज करते हैं। स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन का मतलब, स्पार्क का मतलब यह है कि पेट्रोल इंजन या पेट्रोल की जो गाड़ी होती है, हम उसमें जो फ्यूल होता है उसको जलाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, उसको जलाने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्पार्क का। एक स्पार्क प्लग होता है जो हमने सभी लोगों ने देखा हुआ है पेट्रोल गाड़ी के अंदर। नॉर्मली हम अपनी बाइक भी जब साफ करवाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब कभी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो मैकेनिक क्या करता है, वो सबसे पहले आपका जो स्पार्क प्लग होता है उसके पॉइंट्स चेक करता है, और ऊपर ठीक है तो वो फिर स्पार्क प्लग निकाल के जो गैप होता है उस गैप को फिर जो है एमरी पेपर से, या जिसको हम रेत माल बोलते हैं, उससे थोड़ा सा घिस के उस पे से जो आपका हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट है जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है उसको साफ करता है। दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं हमारी, जितनी भी गाड़ियों में डीजल डलता है, वहां उन सब डीजल वाली गाड़ियों में हम जो यूज करते हैं मेथड ऑफ इग्निशन वो करते हैं कंप्रेशन इग्निशन मेथड। कंप्रेशन इग्निशन में हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन इग्निशन में हम पहले एक साथ डीजल और एयर को एक साथ नहीं डालते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम एयर को अकेले इसमें लेते हैं, और एयर को लेने के बाद एयर को कंप्रेस करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज करते हैं कि व्हेन विल थ्रो द डीजल इन स्प्रे फॉर्म, तो जैसे ही वो डीजल एयर के साथ मिलता है दैट डीजल ऑटो इग्नाइट। तो हम यहाँ ऑटो इग्निशन तक लेके आ रहे हैं, उसको इतना ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं कि जैसे ही डीजल को हम स्प्रे करें विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर वो ऑटो इग्नाइट हो। तो इस तरह का जो कंप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन। वापस जब हम फर्दर और क्लासिफाई करेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन को, तो स्पार्क इग्निशन इंजन आल्सो क्लासिफाइड एज पेट्रोल इंजन एंड गैस इंजन। नॉर्मली हम देखते हैं कि पेट्रोल इंजन तो आपके पेट्रोल के रिफिलिंग स्टेशन हर जगह ही हैं, अभी धीरे धीरे आपके गैस के रिफिलिंग स्टेशन भी बन रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस, कुछ लोग हैं ना पेट्रोल वाली गाड़ियों में ही गैस एलपीजी भी लगा के चला लेते हैं, बट उसका एक अच्छा इफेक्ट आपके इंजन के ऊपर नहीं होता है। वापस अगर मैं पेट्रोल को सब क्लासिफाई करूं तो पेट्रोल इंजन इज आल्सो 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इट डिपेंड्स अपॉन कि एक इंजन अपनी पूरी फंक्शनिंग कितने स्ट्रोक में कंप्लीट करता है। अगर इंजन अपनी पूरी फंक्शनिंग 2 स्ट्रोक्स के अंदर कंप्लीट करता है देन ओनली दैट इज नोन एज 2 स्ट्रोक इंजन, एंड इफ एन इंजन परफॉर्म्स its whole functioning in 4 stroke then only engine is known as 4 stroke engine. If we'll talk about the compression ignition, then again compression ignition engine में will use oil engine और diesel engine, जो हम broadly बोलते हैं diesel engine will use. In same case as we have classified in case of petrol engine, again we can classify 2 stroke and 4 stroke engine in case of compression ignition or diesel engine. Again, if we'll complete the whole process in 2 stroke, then only the engine is known as 2 stroke engine. If we'll complete the whole functioning or a cycle in 4 stroke, then only it is known as 4 stroke engine. अब अगर मैं वापस और क्लासिफाई करूं इस इंजन को, if I'll classify on the basis of different parameters, तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन को मैं देख सकता हूं कि मैं इंजन को और अगर मैं अंदर क्लासिफिकेशन में चाहूं देन ओनली आई कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक और साइकिल। एज वी हैव डिस्कस के अगर पूरा साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है 2 स्ट्रोक्स के अंदर तो उसको हम बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। एज इन केस ऑफ जो पुराने हमारे स्कूटर्स के इंजन थे व्हाट वी वर डूइंग देयर, वो हमारे 2 स्ट्रोक्स इंजन होते थे, तो उसमें सक्शन कंप्रेशन एंड एक्सपांशन एग्जॉस्ट, ये पूरा जो स्ट्रोक्स हैं आपके वो पूरा आपका सिंगल रिवॉल्यूशन आपका जो है वो क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं 4 स्ट्रोक की बात करूं तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, आपके 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। सक्शन स्ट्रोक अलग होता है, कंप्रेशन अलग होता है, एक्सपांशन स्ट्रोक अलग होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक अलग होता है। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक एक साथ होते हैं
एक्सपांशन एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। अगर मैं वापस इसको क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, तो एज वी हैव डिस्कस कि हम कंबशन के बेसिस पे इंजन को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो इंजन है वो स्पार्क इग्निशन इंजन है या कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। इफ आवर इंजन इज स्पार्क इग्निशन इंजन, then only what we'll do, we'll use the spark to ignite the air fuel, while in the case of compression ignition, we'll compress the air, and when we'll spray the diesel, that diesel auto ignite. So this is the difference how we are igniting the fuel. Now the third is on the basis of cooling. Then on the basis of cooling we can see on the water cooled engine and air cooled engine. जितनी भी हमारी छोटी गाड़ियां होती हैं, बाइक्स होती हैं, टू व्हीलर्स होती हैं, उसमें नॉर्मली हम यूज करते हैं एयर कूल्ड इंजन। और जो हमारी बड़ी गाड़ी होती हैं, बड़े व्हीकल्स होते हैं लाइक कार, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, उसमें हम वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में एक रेडिएटर होता है, वो पूरा वाटर जो होता है उस रेडिएटर हीट पूरी इंजन से लेके एंड विद द हेल्प ऑफ रेडिएटर दैट मूव्स। तो इस तरह से हम कूलिंग करते हैं बड़े इंजन्स में। छोटे इंजन्स में हेड होता है, हेड के ऊपर हमारी फिन्स होती हैं और वो फिन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं एयर के। तो इन दिस मेथड एयर कूल्ड सिस्टम में हम उन फिन्स के थ्रू हीट डिसिपिएट करते हैं। द नेक्स्ट इज वॉल्व मैकेनिज्म, कि हम वॉल्व मैकेनिज्म या वॉल्व का मूवमेंट किस तरह से करवा रहे हैं। हम पुश रॉड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं या हम ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज कर रहे हैं। पुश रॉड मैकेनिज्म में एक बकेट होती है, पुश रॉड होती है, देन ओनली वो हम इतनी सारी मैकेनिज्म यूज करके वॉल्व को ओपन करते हैं। जबकि ओवरहेड कैमशाफ्ट में हमें बकेट और पुश रॉड की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। जो हमारे वॉल्व्स होते हैं, जो हमारा कैम होता है, जो कैम लोब्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे वॉल्व के ऊपर अटैच होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हाई स्पीड इंजन में हम इस तरह की मैकेनिज्म को यूज करते हैं। देन ओनली वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट, कि किस तरह से हमारे इंजन के अंदर सिलेंडर किस तरह से लगे हुए हैं। सारे इंजन के अंदर सारे सिलेंडर्स हमारे एक लाइन में लगे हुए हैं, तो जिसको लाइन अरेंजमेंट बोलते हैं। सारे सिलेंडर्स जो हैं हमारे, ऐसा तो नहीं कि वी शेप में लगे हुए हैं, तो दो रो लगी हुई हैं हमारी सिलेंडर्स की और वो वी शेप में जुड़ी हुई हैं। एक अपोज टाइप होता है, मॉन्टो टाइप होता है, एक्स टाइप हमारे इंजन होते हैं, रेडियल टाइप हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं, एच टाइप अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट्स हमारे सिलेंडर के होते हैं। तो हम इसके बेसिस पर भी इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। Now we'll discuss all these criteria one by one in detail. So first is first criteria and how we can classify the engine, that is according to the basis of engine design. As we have discussed कि इंजन हम जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हमने पहले भी देखा लास्ट स्लाइड में कि we can classify the engine on the basis of movement of the piston. And the first one is reciprocating engine. In reciprocating engine, what we can see here, these are the pistons and these piston moves up and down like this. So that's why it produces a reciprocating motion. While the second one is the rotary, which we can see over here. In this engine, the movement is like rotor of this rotary. So that's why it is known as rotary engine. The second is according to the type of fuel used, because it is very important which type of fuel we are using in a vehicle. So as we have discussed, the two basic fuel for the vehicle, and the first one is petrol engine. Normally जो हम अपनी सभी गाड़ियों में अपने डलवाते हैं, व्हीकल्स में आपने देखा भी होगा, जो गाड़ियां आती हैं वो दो तरह से रहती हैं हमारी। पेट्रोल की गाड़ी आती है, डीजल गाड़ी, जिसको हम मोटर बोलते हैं कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी। बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंजन, कि हमारा इंजन पेट्रोल पे चलेगा या डीजल पे चलेगा। तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन जिसमें हम नॉर्मली सीएनजी या एलपीजी भी बोलते हैं, और एथनॉल और मेथनॉल इंजन। थर्ड क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि हमारी गाड़ी 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है। हम अपना टोटल जो साइकिल है वो 2 स्ट्रोक्स में अपनी प्रोसेस 2 स्ट्रोक में खत्म कर रहे हैं या 4 स्ट्रोक में खत्म कर रहे हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब भी हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं या जब भी हम 4 स्ट्रोक की बात करते हैं, 4 स्ट्रोक आपका इंजन में आपकी 4 डिफरेंट प्रोसेस, आपकी
पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए आपको 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने